महीना दिशा चुनने का, स्मार्ट वर्क करने का। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप सदैव आगे रहते हैं, बड़े स्वप्न देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, आपका लक्ष्य स्पष्ट है या आप केवल दौड़ रहे हैं? मार्च 26 से महीना उचित दिशा चुनने का है, क्योंकि गति आपके पास होती है। अब उचित रास्ता चाहिए। क्या आप तैयार हैं? धनु राशि अर्थात स्वातंत्र्य, धनु राशि अर्थात ज्ञान की भूख, धनु अर्थात कभी भी हार न मानने वाला आशावादी योद्धा। आप स्पष्ट बोलते हैं, तत्वज्ञान पर प्रेम करते हैं, यात्रा, बदलाव, नए अनुभव, इन चीज़ों में बड़ी रुचि रखते हैं। आपका यही स्वभाव मार्च 26 में आपको ऊंची उड़ान भरने का अवसर देगा। संकट काल में आप हंसते हंसते आगे बढ़ने वाली राशि के रूप में धनु राशि की पहचान है। आप ज्ञान, अनुभव और सत्य का पुरस्कार करते हैं। दूसरे को प्रेरणा देने की ऊर्जा आप में प्राकृतिक रूप से होती है। आपने बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। रास्ता मिलने वाला है, लेकिन आप चलना ना रोके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 26 के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव केंद्र स्थान में विराजमान है। उनकी शुभ दृष्टि आपकी राशि पर है। साथ ही शनिदेव आपके राशि स्वामी की दूसरी राशि में विराजमान है और उनकी भी दृष्टि आपकी राशि पे है। अर्थात गुरु और शनि, इन दो बड़ों ग्रहों की दृष्टि एक साथ आपकी राशि पर है, जिस कारण इस काल में आपके विचार स्पष्ट होंगे। आप निर्णय शीघ्रता से लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्ञान के साथ कृति मिल जाए तो भाग्य उजागर होता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शनिदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपकी आय में वृद्धि होगी। पढ़ाई, प्रशिक्षण, विदेश से संबंधित काम से आपको लाभ प्राप्त होगा। खर्च भी उतना ही होगा, इसीलिए उचित योजना बनाइए। सभी कामों में आपको परिवार से सहयोग मिलेगा। पिता से, गुरु समान व्यक्तियों से चर्चा करें। सीधा एवं स्पष्ट बोलना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन कभी कभी अधिक सत्य बोला जाता है, वहाँ पर शब्दों में सौम्यता रखें, ये सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से धनु राशि के तृतीय स्थान में शुक्र, राहु, मंगल, रवि, बुध जैसे कई ग्रह विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 3 मार्च को वहीं पर ग्रहण भी होने वाला है। इस काल में आपको परिश्रम का फल मिलेगा। यात्रा होगी, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, अध्यात्म के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। लंबी यात्रा भी होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात है कि यात्रा से आपको अवसर भी प्राप्त होंगे। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से घर का पूजा स्थान आपने स्वच्छ रखना चाहिए। आपके चतुर्थ स्थान में नेपच्यून विराजमान है। लंबी यात्रा के लिए आपका वाहन उपयुक्त हो सकता है। माता पिता का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आप उच्च शिक्षा में हो, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हो, कानून, तत्वज्ञान या अध्यापन क्षेत्र में हो, तो ये काल आपके लिए उत्तम है। प्रेम में स्वातंत्र्य चाहिए, इसलिए अतिबंधन टाले। स्वातंत्र्य और विश्वास का अर्थ प्रेम होता है। संतति के उन्नति की शुभ वार्ता आपको प्राप्त होंगी। भविष्य के संदर्भ में निर्णय लेने का ये समय रहेगा। विवाह इच्छुकों के लिए दूर से प्रस्ताव आ सकते हैं। स्थल दूर हो तो चलेगा, लेकिन विचार जुड़ने वाला जीवन साथी चाहिए। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से आप एक साथ यात्रा करेंगे, उचित संवाद करेंगे, जिस कारण आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धनु जातकों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें।
स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से धनु जातकों के लिए महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है। लीवर, कमर की परेशानी हो सकती है। भागदौड़ टाले, व्यायाम और विश्राम, ये दोनों चीजें आवश्यक होती है। कर्ज चुकाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। शत्रु आपके साथ खुलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान उन पर भारी पड़ेगा, इसलिए उनकी चिंता करनी नहीं चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले जातकों का प्रमोशन या ट्रांसफर मिलने की संभावना है। आपको नया प्रशिक्षण भी प्राप्त हो सकता है। ऑनसाइट अवसर मिलने की संभावना है। व्यवसाय की दृष्टि से आपका व्यवसाय यदि शिक्षा, यात्रा, पब्लिकेशन क्षेत्र से संबंधित हो तो विस्तार के योग निर्माण हो रहे हैं। कस्टमर नेटवर्क बढ़ेगा। आपका बोलना ही एक ब्रांड है। महाभारत का अर्जुन सभी को पता है। उसका लक्ष्य एक ही था, मछली की आंख को उसने निशाना बनाया था। उस अनुसार लक्ष्य स्पष्ट हो तो सृष्टि भी हमें मदद करती है। धनु जातकों, मार्च 26 आपको यही सिखाने वाला है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा होगी। ज्ञान दान से समाधान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। महिला वर्ग की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में प्रगति होगी। निर्णय आप स्वयं लेने वाले हो, वही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से राशि स्वामी की दृष्टि राशि पर होना ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। कई ग्रह कुंभ राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जो आपको हार्डवर्क से अधिक स्मार्ट वर्क सिखाने वाले हैं। संक्षेप में कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपने उत्साह में जल्दबाजी टालनी चाहिए। पहले अधूरे कामों को पूरा करें। एक ही समय पर कई चीजें करने से अच्छा है एक चीज पूरी करें, ये सलाह आपको दी जाती है। धनुष्य की प्रत्यंचा खींचने पर ही बाण आगे जाता है। तनाव परेशानी नहीं बल्कि वह उड़ान की तैयारी होती है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से करियर में आप ऊंची उड़ान लेने वाले हैं। नए अवसर आपके सामने खड़े रहेंगे। मन से आपको समाधान प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से यात्रा और पढ़ाई पर आपका खर्च होने वाला है। आपके लिए परदेश गमन के योग तैयार है, इसीलिए महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें। धनु राशि के लिए एक छोटा सा प्रश्न, मार्च 26 में आप कौन सा धोखा उठाने वाले हो? उत्तर कमेंट में लिखें। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपका जीवन एक यात्रा है। आपको रुकना नहीं बल्कि दिशा बदलनी है। मार्च 26 आपसे कह रहा है, ऊंची उड़ान भरने के लिए डरे नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं लक्ष्य की ओर निकल चुका हूँ। बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि भविष्य के लिए धैर्य देता है। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब चंद्रमा के गोचर से निर्धारित होता है। मार्च 2026 में धनु जातकों के लिए 4, 14 और 24 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने का प्रयास करें। 2, 11, 20 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। मार्च 2026 इस महीने में ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष दिखाई देगा, इसीलिए उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीनों से 1 वर्ष तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि में या जिस भाव में ग्रहण होता है या फिर जिनकी कुंडली में ग्रह ग्रहण पीड़ित है, उन पर ये परिणाम अधिक होते हैं। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता,
ग्रह शांति तीनों स्तरों पर काम करते हैं। सभी राशियों पर लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें। ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म सबसे बड़ा संरक्षण है। धनु राशि ने गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। पीले रंग के चने दान करना चाहिए। गुरु एवं शिक्षकों की सलाह लेनी चाहिए। धनु राशि के लिए रेड जेस्पर ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। गुरु स्थान पर धोखा, श्रद्धा में संघर्ष जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड और डिस्काउंट कार्ड भी देते हैं। अवश्य लाभ उठाइए। 12 राशियों के लिए मार्च 2026 से महीना कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।